जी हाँ दोस्तों, जो सेमेस्टर 5 है जिनका सेशन 23 से 27 है, या तो कोई स्टूडेंट पुराने हैं 22 से 26 वाले, या तो 21 से 24 वाले, उन सभी स्टूडेंट का आप सभी को पता होगा हाल फिलहाल ही रिजल्ट आया, फिर मार्कशीट भी आया और तुरंत ही इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। जब यूनिवर्सिटी लेट करती है तो सोए रहती है, और जब जगती है तो मानो ऐसा दौड़ना स्टार्ट करती है जैसे कि उसके आगे पीछे और भी यूनिवर्सिटी इसके पीछा नहीं कर पाती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हाल है हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 4 से अभी 5 में गए हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट जाग जाओ। जिसका मार्कशीट नहीं आया वो अभी धैर्य बना करके रखें दोस्तों। सबका अपलोड नहीं हुआ है, चेक करते रहें, अपलोड हो जाएगा। अगर वहाँ पर आपको नहीं शो कर रहा है तो आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मार्कशीट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हालांकि अभी के कॉलेज में भी मार्कशीट आया नहीं होगा, लेकिन जब भी आएगा वहाँ मिलेगा आपको। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे कि सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है। ठीक है, साथ ही साथ सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पष्ट लिखा गया है कि सेमेस्टर 5 23 से 27 जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट जो 22 से 26 है, पुराने स्टूडेंट जो 21 से 24 है, उन सभी स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप होगा 10 जून से लेकर के 30 जून तक फिलअप होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेमेस्टर 3 का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। उनका जो स्टार्ट होगा वो 8 जून से लेकर के 21 जून तक होगा, और आप लोगों का जो सेमेस्टर 5 है वो 10 जून से लेकर के 30 जून तक होगा। ठीक है, उसके बाद आप 10 से लेकर के 30 तक फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ ये बात आपको पता चलेगा 4/7/2026 को। आगे देखिए क्या लिखा गया है। दिनांक 1/7/2026 से अगर आप 30 तक नहीं भर पाते हो तो 1 जुलाई से आपका हर एक दिन का 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। और परीक्षा जो एग्जामिनेशन डेट निकलेगा उसका 1 सप्ताह पहले तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि 100 रुपये फाइन के साथ कभी भी भर सकते हैं कि कल एग्जाम है और आज फॉर्म भरो। एडमिट कार्ड बनने में समय लगता है। तो एग्ज़ाम डेट जब निकलेगा उसके 1 सप्ताह यानी 6-7 दिन पहले ही तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क वही जैसे कि हर बार की जैसा 650 रहने वाला है। लिखा गया कि उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा पत्र किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि हमको लग रहा है कि एक बार फिर से इसका डेट बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। आप यही डेट के बीच में फॉर्म फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर लिखा गया कि जो इंटरनल एग्जाम नहीं दिए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम अगर आप नहीं दिए तो इस फाइनल एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हुआ ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी होगा आप दे दीजिएगा। लेकिन अगर इंटरनल एग्जाम हो गया है, आप नहीं दिए हैं और सोच रहे हैं कि डायरेक्ट फाइनल देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी इधर जो 5वां नंबर में ये सब प्रक्रिया ये सब बताया गया कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो जैसे ही 10 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, फॉर्म भरना शुरू होगा, वैसे ही हम आपको एक वीडियो के थ्रू बताएंगे कि कैसा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, कैसे आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या चीज़ डेट ऑफ एडमिशन ये सब फिलअप करना है, कोई भी एक मिस्टेक नहीं करना है। अब मैं बात करता हूँ सेमेस्टर 5 का एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो, अभी दोनों सामने है, सेमेस्टर 3 भी सामने है और आपका जो सेमेस्टर 5 है वो भी सामने है। दोनों का एग्जामिनेशन फॉर्म साथ साथ फिलअप हो रहा है, 2-3 दिन का, 4 दिन का क्या आगे पीछे है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं दोस्तों कि जून तक, ठीक है, जून तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप में ही चल जाएगा। जून जो ये पूरा है वो खत्म हो जाएगा फॉर्म फिलअप में ही। अब बच गया आपका जुलाई। तो हो सकता है जुलाई में सेमेस्टर 3 का आगे हो सकता है एग्जाम, तो आप लोगों को इसके जस्ट तुरंत बाद होगा। और अगर तुरंत आप लोग का जुलाई में हो गया तो जुलाई में आप लोग तुरंत खत्म होने के बाद सेमेस्टर 3 वालों को होगा। लेकिन चांसेस है सबसे ज़्यादा कि पहले सेमेस्टर 3 का होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग का होगा। तो ये मान के चलो कि जुलाई और अगस्त में इसी के बीच में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होकर के ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी 20 से लेकर के 30 जून के बीच आपको ये पता चल जाएगा कि पहले सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होगा या सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल या कमेंट करके पूछ सकते हैं।